दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। बात जब इमरजेंसी सेवाओं की हो तो उन सर्विस प्रदाता लोगों को ज़रूर याद किया जाएगा, उन लोगों को ज़रूर याद किया जाएगा जो इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप इस पोस्टर को तो आप देख ही रहे होंगे और साथ में ये तमाम जो लोग बैठे हैं, ये कौन से लोग हैं, पहले हम इन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि जहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं की बातचीत हो तो उन लोगों की भी बातचीत होनी चाहिए जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये लोग 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सर्विस चलती है, स्वास्थ्य विभाग की चलती है, उसके चालक लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन एम्बुलेंस को चलाते हैं और लोगों के पास तक पहुंचते हैं और मरीजों को ले करके अस्पताल के जो नियस्ती डीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे जिला अस्पताल हो, वहाँ पर जाते हैं। पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 108 की जो सर्विस है वो सभी के लिए है, 102 की जो सर्विस है ओनली फॉर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। बाकी चीज़ तो इन्हीं लोगों से विस्तार से हम जानेंगे। ये सवाल यहाँ एक और बनता है कि इको गार्डन लखनऊ के धरना स्थल पर क्या कर रहे हैं। इन लोगों को तो अपनी एम्बुलेंस पर होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय एस्मा लगा रखा है और एस्मा का डर क्यों नहीं इन लोगों के अंदर है, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा, बहुत बड़ी बात होगी जो सरकार के समक्ष ये लोग कहना चाहते हैं। इसलिए सरकार के कोप भवन में आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये लोग बैठे हैं। हमारे हाथ में एक लेटर है, इस लेटर में लिखा हुआ है कि इस समय इनकी जो कंपनी है EMRI, पहले इसका कुछ दूसरा नाम था, कंपनी का नाम बदल गया, सन 2023 में बदल गया, अब उसका नाम EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस कर दी गई है। इस सर्विस के द्वारा इन लोगों को रखा जाता है। वो कंपनी ये सुविधा प्रदान करती है कि अगर कोई मरीज कॉल करेगा 108 और 2 नंबर पर तो इनकी एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचेगी, उसको वहाँ से रिसीव करेगी और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, जिला अस्पताल हो, चाहे DHC हो, चाहे PHC हो, वहाँ पर पहुँचाएगी और उसका उपचार होगा। आपने एक और सबसे बड़ी खामी देखी होगी कि इस समय 108 और 102 की एम्बुलेंस बहुत डिले आती हैं। उसका भी कारण मैंने इनसे जाना है। कहीं इसके लिए ये लोग तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो मैंने बातचीत की है उसके लिए ये लोग कहीं से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 कारण बताया है जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और मैं खास करके आज का वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को डेडिकेटेड करना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत मजबूत है, तो ये लोग आपकी कथनी पर तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। यानी यूँ कहिए कि आपको इससे शर्मसार होना चाहिए। और पूरी बात हम इनकी विस्तार से सुनेंगे, क्या कमी है, आप में कमी है या आपके क्रियान्वयन में कमी है, या आपने जिस कंपनी को ये ठेका दिया हुआ है उसके वाइस प्रेसिडेंट TVS के रेड्डी हैं उनमें कमी है, या जिले का जो CMO है वहाँ पर जो नोडल अधिकारी बैठा है उसमें कमी है, या कॉलर की कमी है, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात के लिए गुनाहगार हैं, या उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम जनता को सुविधा प्रदान करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि डिले क्यों पहुँचती है। इन्होंने 2 बड़े कारण लिखा है। एक सबसे बड़ा कारण लिखा है कि कर्मचारी को फर्जी केस करवाया जाता है। ये बड़ी बात है। सवाल है कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया है, कॉलिंग ऑनलाइन होती, तो उसमें फर्जीवाड़ा कहाँ से होता है। दूसरी बात इन्होंने एक और जिक्र कर दिया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर व जीवन रक्षक दवाओं का अभाव है। सबसे बड़ी बात है, यानी मरीज ले लिया ना, उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो वो कंपनी क्या कर रही है। एक और सबसे बड़ी बात है, बार बार अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, अपने श्रोताओं को कहना चाहता हूँ, जब आप लोग कहते हैं एम्बुलेंस डिले क्यों आती, तो इनका कहीं से दोष नहीं है, क्योंकि एम्बुलेंस में जब डीजल ही नहीं है तो आएगी कहाँ से। सवाल है इन पर फिर प्रेशर किस बात का है, एम्बुलेंस क्या करती है। देखिए भाई साहब हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राघवेंद्र तिवारी, एम्बुलेंस संघ जीवनदायिनी संगठन से प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व है हमारे पास। ये बताइए कि आपने इसमें 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। सवाल है आप अपनी सुविधा को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ है, किस बात का? समस्त उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कंपनी GVK-MRI एम्बुलेंस का संचालन करती है और जो इसका उपक्रम है कि प्रति केस के हिसाब से कंपनी को सरकार पैसा देती है। कंपनी का टारगेट है कि मैक्सिमम केस कराए जाएं। अब मैक्सिमम केस कराने के चक्कर में जो एम्बुलेंस के MT पायलट हैं उन पे एक प्रेशर देता है नोडल अधिकारी जो होता है जिले का, कि आपको दिन भर में 30 से 35 केस करने हैं, लोगों को आवश्यकता हो या ना हो। अब जब वहाँ से फर्जी कॉल कराई जाती है, कोई अपने मिलने वाले से कराता है, कोई आशा से कराता है, और वो कॉल आती है और उस पर गाड़ी फर्जी दौड़ रही, ना उसमें पेशेंट होता है और ना किसी को आवश्यकता होती है, केवल रिस्पांस टाइम दिखा करके हाईवे पर सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा करती हैं। सवाल है इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हो?
कंपनी केसों की संख्या बढ़ जाती है और कंपनी को प्रति केस के हिसाब से पैसा मिलता है। इस तरह से करोड़ों रुपए का चूना सरकार को कंपनी लगाती है। इस तरह से जो मूल नीडी आदमी होगा वो तो वंचित होगा। उसको गाड़ी नहीं मिल पाती है। यही मुद्दा हम लोगों ने 2021 में कंपनी के खिलाफ उठाया था। इसी इको गार्डन पार्क में हजारों लोगों ने धरना दिया था। क्योंकि जब मरीज होते नहीं है, केस प्रेशर होता है, तो एमटीओ पायलट जो उसमें कार्य करे वो परेशान होते हैं कि इस स्थिति में आप लोग कहते होंगे अपने सुपरवाइजर से, कहते होंगे नोडल ऑफिसर से, कहते हैं तो जवाब क्या आता है? जवाब आता है अगर फर्जी केस आप नहीं करेंगे, जो टारगेट आप नहीं पूरा करेंगे तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। क्या कुछ ऐसा भी कुछ कर्मचारी हैं जिनको सेवा से पृथक किया? 9000 कर्मचारी हैं जिन्होंने कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार को उजागर किया था और धरना दिया था, और उसकी हर शासन प्रशासन में मांग रखी थी कि इस तरीके का भ्रष्टाचार कम किया जाए। तो 9000 लोगों को निकाल दिया गया 27 जुलाई 2019 को। देखिए भाई साहब, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। कुछ हाथ में देखिए पत्र हैं इनके पास, पहले इन पत्रों का अवलोकन कर लेंगे। देखिए एक सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का भी अवलोकन करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये सर्टिफिकेट दिखाइए और इसको थोड़ा हम पढ़ करके भी बताएंगे। पावन गंगा सेवा समिति कार्यालय है रतनपुर कॉलोनी, पनकी, कानपुर, और इसमें लिखा हुआ है अजय कुमार सिंह, एम्बुलेंस है 108/102। आपने देश भर में व्याप्त इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, यानी आप समझ ही गए होंगे, ये उस कोरोना वायरस की बातचीत हो रही थी जो एम्बुलेंस को लोग छूना भी नहीं पसंद करते थे। एम्बुलेंस की तो बात छोड़ दीजिए, अगर उनका बच्चा बीमार हो जाता था कोरोना वायरस से, उससे भी 10 फीट दूरी से निकल जाते थे। अगर उनकी पत्नी बीमार हो जाती थी, जो जीवन उनकी संगनी होती थी, तब भी वो भाग जाते थे। उस स्थिति में आप लोग मरीजों को छूते थे, और ये लोग वही हैं जिनको लोग कोरोना योद्धा भी कहते हैं, और इनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक और सबसे बड़ी, दो सर्टिफिकेट हैं, और भी इनके पास तमाम सर्टिफिकेट हैं, इनके पास मेडल भी है। इन सभी के पास ऐसे सर्टिफिकेट और मेडल होंगे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनके हाथ में एक लेटर दिख रहा है हमको, उसको पढ़ते हैं। ये रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा गया है, इनके घर ही भेजा गया होगा। इस लेटर को थोड़ा अवलोकन करेंगे, फिर इनसे जानेंगे कि आखिर इस लेटर इनको क्यों दिया गया। शायद कारण जो भाई साहब ने बताया वही तो नहीं है। आप संस्थान में एमटी के पद पर जारी नियुक्ति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियोजित हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद इनको कहा जाता है कि आपको कंपनी से टर्मिनेट किया गया है। इस लेटर को हम कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे, आप लोग पढ़िएगा, बाकी इन्हीं से जानेंगे। ये बताइए कि आपको ये लेटर क्यों दे दिया गया? सर, हम लोग जुलाई 2021 को अपनी मांगों को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी, जिसमें हम लोगों को क्या होता था, एक टारगेट दिया जाता था कि इतने टारगेट अचीव करने हैं, आप लोगों को इतने प्रतिदिन केस करने हैं, जिसमें फर्जी कॉल लगाकर हम लोग केस कराया जाता था। अगर नहीं करते थे तो निकालने की धमकी दी जाती थी, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, और फिर भी होल्ड कर दिया जाता कि आप 10 दिन आप ड्यूटी नहीं करेंगे, आपको घर में बैठ जाना है। तब इसी से परेशान होकर हम लोगों ने सरकार को अपनी बात सुनाना चाहा कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और करोड़ अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोका जाए। तो हम लोगों की बात ना सुनकर और कंपनी ने किस तरीके से सरकार को भ्रमित किया, किस तरीके से हम लोगों के विरुद्ध सरकार को भड़काया, तो सरकार के आदेश अनुसार 9000 कर्मचारियों को बिना किसी हम लोगों की विनती से, बिना हमारी बात सुने निकाल दिया गया, और कोई अग्रिम नोटिस नहीं दी गई, और हम लोगों को कोरोना योद्धा बताया गया। हमारे उत्कृष्ट कार्यों को सहारा गया। योगी जी ने भी जो है ना, मोदी जी ने भी कोरोना योद्धा बताया, ताली थाली बजवाई गई। आज ये स्थिति है कि हम लोगों के पास सिर्फ ये सर्टिफिकेट है, टर्मिनेशन लेटर है, और ये मेडल बचे हुए हैं। ये देखिए सर, हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी इस मामले में अवगत कराया। लगातार परतें खुलती रहीं भ्रष्टाचार की, टारगेट लेके, घोटाले के एम्बुलेंस जिले में टारगेट लेके दौड़ रही हैं। एम्बुलेंस सेवा बात को थोड़ा सुगम कर देता हूं, अपने दर्शकों के साथ भी सुगम कर देता हूं कि ये जो तमाम इन चीज़ें हैं, इसको जो है दिखाता हूं आपको। भाई साहब, ये कागज़ दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा हम क्लियर कर देना चाहता हैं। एक परत दर परत हम सारे कागज़ दिखाएंगे, एक एक करके आप दिखाइए, और मैं पढ़ता जाता हूँ, लोगों को बताता जाता हूँ कि देखिए, पहले इसमें लिखा जांच कराकर दोषियों से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पत्र दिया गया है। यहाँ पर अध्यक्ष प्रवीण कुमार पायलट, कुलदीप कुमार, दिनेश वाजपेयी, अमित कुमार, इन्होंने जो पत्र दिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इन्होंने मांग की है, और ये उन्नाव में जो इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है कि जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो देश के लिए हितकर नहीं है, समाज के लिए हितकर नहीं, और ख़ास करके कर्मचारियों के लिए भी हितकर नहीं है। दूसरा एक किसको दिया है? ये सर पेपर में निकला था, जब एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार हुआ था तो उसके खुलासे हुए थे कि एम्बुलेंस 108, 102 में एम्बुलेंस सेवा में बड़ा घोटाला खुलने लगी परत दर परत। फिर उसके बाद ये फिर इसमें देखिए घोटाले की खबर छपी, जिले में मरीज नहीं टारगेट लेकर दौड़ती है एम्बुलेंस। इसमें भी देखिए 21 मई 2000 को एम्बुलेंस की सुविधा ली गई,
यह सिर्फ 102 की है, 21 मई 2000 का ये डाटा केस है। नंबर 1, केस नंबर 2, केस 2 ये जो फर्जी पाए गए जांच में। कि इसमें केस वाइज भी देखिए फर्जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि फर्जी तरीके से एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, फर्जी कॉलर बन करके कोई जो है केस ले रहा है, यानी इसलिए क्योंकि उसमें संख्या बढ़ाई जाए, यानी ट्रिप की संख्या बढ़ाई जाए। इससे सरकार के पास ज़्यादा मात्रा में ट्रिप्स जाएंगी, सरकार तो खुश हो जाएगी, उसके बदले में पैसा मिले, यानी कि सरकार को डाटा के फीडिंग के मामले में उनको उलझाने का काम किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वहाँ सब बढ़िया है। ये देखिए, ये माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी तक ये मामला पहुंचा। जांच कराने का उन्होंने आश्वासन भी दिया, 200 कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही रह गया, कोरा आश्वासन। ये दूसरा, ये फिर क्या दिया है? फिर उसके बाद ये कागज पर मरीज को लेकर के 108 102 एम्बुलेंस दौड़ी, उसके बाद 2 दिन भेजी जाएगी एम्बुलेंस जांच की रिपोर्ट। फिर उसके बाद एम्बुलेंस संचालन में फर्जी जांच अधूरा। फिर एम्बुलेंस पर लगा दिया गया फर्जीवाड़े का मर्ज। जिला अस्पताल में जिनकी केस आईडी व नंबर दर्ज, उन्होंने नहीं ली सुविधा। सवाल है कि जो ये लोग कह रहे हैं उसके लिए पुख्ता इन्होंने सबूत भी दिया है, और सबूत आपके समझ हैं, ये जब चाहे तब आप ले सकते हैं। इनके पास भी अपना नाम बता दीजिए। अजय सिंह। अजय सिंह है, और इनके पास तमाम साक्ष्य मौजूद हैं कि एम्बुलेंस की जो 108 और 102 सर्विस है उसके क्रियान्वयन में कितनी लापरवाही है, कितना तरीके से एक सिस्टमेटिक एक अजीबोगरीब भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि वास्तविक मरीज के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, और जो फर्जी वाले एम्बुलेंस मरीज है बन रहे हैं उन तक पहुंच रही, केवल इस बात के लिए कि विजिट की संख्या ज़्यादा दिखाई। आप ये बताइए, सीधे मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह आज भी हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं कि युवाओं के साथ शोषण जो होगा, जो भ्रष्टाचार होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज 9000 युवा आपके सामने हैं जिनकी ओवर एज होती चली जा रही है। आज जो है ना, उनके परिवार के लोग भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। कई हमने देखा 17 कर्मचारी हमारे आत्महत्या कर चुके हैं, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई 1 रुपये का उनको मुआवजा आज तक नहीं मिला है। बस उनसे विनती है कि अगर वाकई में आप सरकार सिर्फ कागजों पे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वाकई में आप हितैषी हैं तो इस कंपनी के खिलाफ जांच बैठाइए, जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई कीजिए, और हमारे 9000 कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया, 3 साल से दर ठोकर कर रहे हैं, उनको वापसी सा सम्मान कराया जाए, तब हमें असली न्याय मिलेगा। नहीं तो ये रामराज सरकार हम नहीं मानेंगे, इससे बढ़िया तो रावण राज ही था। ये बताइए कि अब आगे की रणनीति क्या करेंगे? आपने तो योगी जी से या मुख्यमंत्री जी से जो फरियाद करनी थी कर दी, अब ये बताइए अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं ध्यान देते, तो आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे? आगे की रणनीति हमारी ये होगी, क्योंकि अब थोड़े दिन बाद शायद आचार संहिता लग जाए, हमें धरना प्रदर्शन न करने की अनुमति दी जाए, तो अपनी बात को लेके हम कहीं ना कहीं, अगर नहीं सत्ता सुनता है तो विपक्ष के पास जाएंगे। जैसा कि आपको अवगत करा दें, अभी 21 तारीख को, इसी 21 तारीख को राहुल गांधी जी को हमने ज्ञापन दिया था अपने हाथ से। तो आपका अधिकार है ना, तो हमारा मतलब ये कहने का, अगर नहीं सुनेंगे तो एक नहीं दरवाजा दूसरा नहीं, कहीं ना कहीं तो न्याय की अपनी हम दर प्रायोरिटी आपकी पहले सरकार सुने। अगर नहीं सुनती है तो मजबूरी हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी दरवाजा खटकाना पड़ेगा, और अपने सारे सबूत उनको देंगे ताकि वो हमारी आवाज़ बने। भाई साहब, इनसे भी जिक्र कर लेते हैं। ये बताइए कि आप तो प्रमुखता से सारे लोगों की बात उठा रहे हैं, सारे लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, इको गार्डन में भी हैं, धरने पर भी हैं, काफ़ी संख्या में आपके साथ लोग आए। सरकार को क्या कहना है? माननीय योगी जी से करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि धरना देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, और उस केवल स्ट्राइक करने पे, धरना देने पे 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, और बेरोजगारी के आलम में आज हमारे कई कर्मचारी जो है आत्महत्या कर चुके हैं। तो केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे कि उन 9000 कर्मचारियों को कंपनी पे दबाव बना करके उनको नौकरी पे वापसी कराई जाए, और जांच करा ली जाए कि अगर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, ये बातचीत कर रहे थे जो कर्मचारी संगठन है इनका, जो ड्राइवर्स का है, एम्बुलेंस ड्राइवर का है। मैं पढ़ देता हूँ। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 ALS एम्बुलेंस कर्मचारी संघ इनका संगठन है, उसके प्रवक्ता हैं, तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं। उनका यही कहना है कि जो इस तरह का सिस्टमेटिक शोषण हो रहा है, कर्मचारियों के साथ हो रहा है, ये लोग जब भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये कहीं से उचित नहीं लगता है। मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी से भी कहना चाहता हूं कि इनकी मांगे पर विचार करिए, और विचार करने के साथ ही, चूँकि आप लोग कहते हैं कि हम देश निर्माण से जुड़े हुए हैं और जनता को सुविधा प्रदान हो, जो वास्तविक नीडी हो उसके पास एम्बुलेंस पहुंचे, जो गलत नीडी है, जो फर्जी नीडी है, उन पर सख्त से कार्रवाई हो। इसके लिए कोई अनादर व्यक्ति दोषी नहीं है, जिले का नोडल ऑफिसर दोषी हो सकता है और संबंधित संस्था दोषी हो सकती है। दोस्तों, आपने तमाम बातें सुनी, इनका भी पक्ष सुना और क्या हो रहा है वो भी सुना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी बात कहाँ तक जायज़ है और सरकार क्या करना चाहती है, तो सरकार ही अपना रुख जल्दी स्पष्ट करे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पवन शर्मा, हमारे साथ देखते रहिए नेशनल।